गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम +1 केमिस्ट्री की +1 फिज़िक्स क्लास के अंदर हैं और बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ग्राफ पढ़ेंगे हम। इससे पहले 9th क्लास में एक इंट्रोडक्शन आता है ग्राफ का, बट गाइज आप लोग अगर देखना चाहें तो 8th क्लास से मैथ की टीचर ग्राफिंग करवाती है। आज हम आपको सबसे पहले ग्राफ का मीनिंग बताएंगे कि ग्राफ है क्या और ग्राफ की टाइप क्या है। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। हम आपको इतना स्किल कर देंगे कि आपके सामने अगर कोई भी ग्राफ फिर रिप्रेजेंटेड है तो आप उस ग्राफ को देखते ही उसके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट जो ज़रूरी हैं वो वैसे ही बता दें। तो बच्चा सबसे पहले तो देखिएगा, ग्राफ को अगर मैं डिफाइन करूं तो लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग, दोबारा से सुनिएगा, लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज ग्राफ। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ लाइन इज कॉल्ड एज ग्राफ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो लाइन रिप्रेजेंटेटिव स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज ग्राफ। कई बार आपने देखा होगा पॉपुलेशन कार्व को दिखाते हैं, कभी स्पीड को, कभी फूड के अंदर कैलोरी को, एंड ए लॉट ऑफ मेनी मोर। तो किसी भी चीज़ को वटेवर, किसी भी चीज़ को अगर हम लाइन से प्रदर्शित करते हैं देन द लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड एज ग्राफ। अब जो सबसे बड़ी बात आती है ना, उसमें देखिएगा, समटाइम्स आप लोगों ने बुक में ऐसे ग्राफ देखे होंगे बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ ओरिजिन होता है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। देखिएगा, बेसिक चीज़ पर जा रहे हैं हम। और बच्चा कभी कभी आपने इस तरह के भी ग्राफ देखे होंगे, देन अगेन दैट इज द एक्स एक्सिस, दैट इज द वाई एक्सिस एंड ओ इज देयर। मतलब क्या फ़र्क है दोनों में? इसमें दोनों लाइनें ओ पर एक ओरिजिन पर ज्वाइन कर रही है, इसमें ओ पर दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं। एक ओ पर ओरिजिनेट है, एक ओ पर क्रॉस है। अब इससे पहले हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था 1D 2D 3D, 1 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस, दैट इज 1 एक्सिस, 2 एक्सिस, 3 एक्सिस। तो बच्चा यहाँ ग्राफ में भी यही चीज़ें मायने रखती है। अगर कोई ग्राफ इस तरह के फॉर्मेट में है, इसका मतलब वो ग्राफ 2D में प्रेजेंट किया हुआ है, 2D। वैसे अगर आप इन चीज़ों को इतना नोटिस ना करो तो ऐसे ही काम चल जाता है, बट अगर ध्यान से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज 2D ग्राफ, 2D। एंड अगर ग्राफ ऐसे कटा हुआ है देन दैट इज द 3D ग्राफ। मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में तो है, बट साथ में जेड एक्सिस में भी है। अब बात याद रखिएगा, अगर ग्राफ 2D में है और आपने 2D में ही उसको बनाया है देन एवरीथिंग आर राइट। अगर ग्राफ 2D में है और आपने भी उसको 2D में ही बनाया है देन राइट। अगर ग्राफ 3D है, आपने 3D में बनाया है, राइट। अगर ग्राफ 2D में है और आपने 3D में बना दिया देन अगेन राइट। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, ग्राफ 2D में है, 2D फॉर्मेट में ही आप बनाते हैं, राइट। अगर ग्राफ 3D था, 3D फॉर्मेट में बनाते हैं, राइट। अगर ग्राफ 2D ग्राफ है और आपने उसको 3D में बना दिया देन राइट। बट अगर 3D ग्राफ था और आप उसको गलती से 2D में बना गए तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए गाइज हम आपको एक सलाह देते हैं कि बेटा 2D ग्राफ हो या 3D, हर बार कोशिश करो कि हर ग्राफ को आप 3D में बनाएं। इसलिए ये 3D फॉर्मेट है, 3D ग्राफ हमने बना दिया एक। अब आते हैं सबसे पहले ग्राफिंग पे। हमारे पास है पोजीशन टाइम ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कई सारी बातें करेंगे। आप ना एक बार बेसिक ग्राफ पढ़ना सीख लीजिएगा, उसके बाद किसी भी चीज़ का कोई भी ग्राफ आए यू कैन ईजीली एक्सप्लेन दैट। अब देखो बच्चा, पोजीशन है तो ओबियसली बॉडी ने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, तो हमने बोल दिया कि इधर डिस्टेंस है और ये टाइम एक्सिस है। जब ओरिजिन से t1 टाइम यहाँ हुआ तो बॉडी ने अपनी पोजीशन 0 से x1 ले ली, दोनों चीज़ों को मीट किया तो a पॉइंट पर आ गया। a पॉइंट पर पोजीशन टाइम ग्राफ को हम xt ग्राफ भी बोलते हैं।
एक्स टी ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ। तो ए पर क्या बोलेंगे, एट पॉइंट ए x1 बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड t1 बी द टाइम। फिर जैसे टाइम t1 से t2 पहुँचता है, बॉडी की पोजिशन x1 से x2 पहुँच जाती है। बेटा अब इन दोनों को मीट किया तो बी पॉइंट आ गया। बी पॉइंट पर क्या बोलेंगे, बी पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज x2 एंड टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट एज t2। अब देखो ये यहाँ तक ओरिजिन से यहाँ तक t2, ओरिजिन से यहाँ तक t1, तो ये आ गया हमारा t2 माइनस t1 ये, और ये इसके साथ पैरेलल हो गई तो ये भी आ गया t2 माइनस t1। गाइस ये पूरी हमारे पास x2 पोजीशन थी, ये x1 पोजीशन है, तो ये BC कितनी बची, तो BC हमारी बच गई x2 माइनस x1। हो गया। ग्राफ के कम से कम 2 या 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने होते हैं किसी भी ग्राफ के। तो बच्चा कोई भी ग्राफ अगर आपका दिख रहा है, ध्यान से सुनना, कोई भी ग्राफ आपके सामने है, सपोज ये वाला ग्राफ है या ये ग्राफ है, उस ग्राफ की लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर रखो और राइट हैंड साइड को या बेस को नीचे रखो, पक्का कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। आप मुझे आराम से सुनिएगा। ग्राफ की वर्टिकल एक्सिस को ऊपर रखिएगा, हॉरिजेंटल एक्सिस को नीचे रखिएगा, देखो कोई ना कोई चीज़ बनेगी। लाइक एज इसमें बनी हुई है, वर्टिकल एक्सिस है डिस्टेंस और हॉरिजेंटल एक्सिस है टाइम, और यहाँ बैठने वाले सब किसी को पता है डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड। इसका मतलब बेटा यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, इस ग्राफ की प्रेजेंटेशन में एक बात बोल देंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन टेल्स अस अबाउट द स्पीड। ये हमें स्पीड के बारे में बता रहे हैं। दूसरा, द लाइन ऑफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन है, ये दूसरा पॉइंट बता देंगे कि ग्राफ की लाइन स्ट्रेट लाइन है। तीसरा, अगर ग्राफ की लाइन टाइम एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल थीटा बनाती है, अगर एंगल बनाती है तो स्लोप बन रहा है, और बेटा स्लोप बन रहा है तो स्लोप है, स्लोप जीरो नहीं है। इसलिए तीसरा पॉइंट बोलेंगे दैट मेक्स ए नॉन जीरो स्लोप। फिर दोबारा से सुनिएगा, अगर ग्राफ को पढ़ना है तो वर्टिकल एक्सिस ऊपर और हॉरिजेंटल एक्सिस नीचे रखेंगे। वर्टिकल एक्सिस में ऊपर आ गया हमारे पास डिस्टेंस, हॉरिजेंटल एक्सिस में आ गया टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम यानी कि स्पीड। दैट मीन्स पोजिशन टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द स्पीड। दूसरी बात हमारे पास निकल करके आ गई, द लाइन ऑफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ की लाइन स्ट्रेट लाइन है। और तीसरा, दैट मेक्स ए नॉन जीरो स्लोप, और ये हमारे पास नॉन जीरो स्लोप के साथ आई है। तीसरी प्रेजेंटेशन है दैट मेक्स ए नॉन जीरो स्लोप, ये नॉन जीरो स्लोप बना रही है। हो गया। उसके बाद गाइज एक जो स्लोप वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, स्लोप आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्लोप कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस तो सिर्फ यही ट्रेवल हुआ है x2 माइनस x1, और टाइम आ गया t2 माइनस t1, तो m आ गया x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। बच्चा चेंज इन पोजिशन डेल्टा x, चेंज इन टाइम डेल्टा t, m आ गया। अब आप एक बात याद रखेंगे बच्चा, डेल्टा आया हुआ है, इस डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल और d का मतलब भी होता है स्मॉल, लेकिन डेल्टा अनसर्टेन स्मॉल क्वांटिटी होती है और d सर्टेन स्मॉल क्वांटिटी होती है। आप मुझे समझिएगा, डेल्टा अनसर्टेन स्मॉल क्वांटिटी होती है, मतलब डेल्टा कम तो होती है बट कंफर्म भी नहीं होती, d कम होती है बट कंफर्म्ड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए जो इक्वेशन हमारी डेल्टा की टर्म में आई हुई है हम उनको d की टर्म्स में बदलेंगे। और आप याद रखें, डेल्टा को d में बदलने का तरीका है, डेल्टा वाली इक्वेशन के आगे लिमिट लगा दो, सिर्फ इतना लिखना है कि हेंस लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि डेल्टा टेंड्स टू जीरो, कि चेंज आपका जीरो के बराबर है, तो डेल्टा टेंड्स टू जीरो कहते ही डेल्टा d में बदल जाएगा। ये देखो m इज इक्वल टू dx बाई dt। हो गया। उसके बाद देखिएगा, इस ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा x2, ये टेंजेंट थीटा आएगा BC अपॉन AC, और वैल्यू रखूं तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 तो हो गया डेल्टा x,
और T2 माइनस T1 हो गया डेल्टा T। इसका मतलब टेंजेंट थीटा क्या आ गया, डेल्टा x बाई डेल्टा T। अब आप देखो इस ग्राफ में क्या क्या निकला। इस ग्राफ में स्पीड निकली, बट निकली x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। इस ग्राफ से टेंजेंट थीटा निकला, किसके बराबर निकला, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। इसी ग्राफ से हमारे पास स्लोप निकला, और स्लोप भी कितना आया, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। और ये सारी चीज़ किसके बराबर है, dx बाई dt के बराबर है। हैंस विद इन दिस ग्राफ स्पीड, टेन थीटा, स्लोप, ऑल ऑफ दीज आर इक्वल एंड दीज आर इक्वल टू dx बाई dt। सारी चीज़ें बराबर हैं और ये खुद dx बाई dt के बराबर है। ओके, अब उसके बाद हम इसके सेकंड हाफ पार्ट में चलते हैं। दैट मीन्स एक दूसरा ग्राफ, और अब की बार कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास से पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। गाइस एक बार देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेट अस कम बैक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब बेटा एक बार आपकी बॉडी या आपका ऑब्जेक्ट या आपकी कार एक बार जिस वेलोसिटी से चलने लग गई, लास्ट तक उसी से चलेगी। और इनिशियल वेलोसिटी, एज ऑल यू नो, इनिशियल वेलोसिटी आर मेजर बाई u एंड फाइनल वेलोसिटी आर मेजर बाई v। सो ये नीचे टाइम एक्सिस है और इधर वेलोसिटी एक्सिस है। आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन पैदा करेगी, और यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो हमारी बॉडी में या हमारे ग्राफ में एक्सीलरेशन नहीं आएगा। इसलिए ग्राफ का पहला पॉइंट जो हम बोलते थे वर्टिकल एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो तो रीड नहीं होगा, बाकी दोनों के दोनों पॉइंट आएंगे। दैट मीन्स लाइन ऑफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन ऑफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और गाइज स्लोप कुछ भी हो सकता है, बट ग्राफ की लाइन टाइम एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना रही, सो दैट मेक्स ए जीरो स्लोप। आप इसमें बोलेंगे द लाइन ऑफ द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन बट दैट नॉट मेक द स्लोप। स्लोप नहीं बना रही, तो स्लोप नहीं बन रहा तो बेटा कितना स्लोप है, जीरो स्लोप। आप कह रहे हैं कि ये जब ग्राफ की एक्सप्लेनेशन आपने दे दी, इसके साथ साथ यहाँ एक टाइटल लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ऐसे पहले कह रहे हैं कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको बाउंड कर दिया, आपसे कहा जा रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ के पास जितना एरिया आता है वो एरिया ही डिस्प्लेसमेंट है। ये बात प्रूव करिएगा। तो अगेन द ग्राफ इज देयर। इस ग्राफ में देखिएगा बोला हुआ है AD, ये AD, ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है। AD इज इक्वल टू BC, दोनों बराबर है। और ये किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है। लाइक टू एज DC पैरेलल है AB के, और ये T2 माइनस T1 यानी कि टोटल टाइम के बराबर है। बच्चा ABCD रेक्टेंगल का एरिया निकालो, AD इंटू DC, AD इंटू DC, AD इज वट U इंटू T2 माइनस T1 टोटल टाइम। तो ये कौन है, इक्वेशन 1 एरिया आ गया। बट गाइज डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन सेकेंड। आगे लिखा हुआ है कि कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम राइट साइड में और वेलोसिटी इनटू टाइम राइट साइड में। इसका मतलब दोनों की राइट साइड बराबर हो गई, तो दोनों की लेफ्ट साइड को भी आप बराबर कर देंगे। हमने दोनों की लेफ्ट साइड को बराबर किया। फ्रॉम दिस इक्वेशन द लेफ्ट साइड इज डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन द लेफ्ट साइड इज एरिया। तो किसके बराबर आया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। स्टेटमेंट पर जाइएगा, प्रूव दैट इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आया है यहाँ पर देखो, एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आपका एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा और हमारा भी आंसर क्या निकल करके आया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। हैंस नीचे लिख दिया गया है, हैंस प्रूव्ड। इट मीन्स जो ग्राफ में पूछा गया था आपने उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकाला है।
प्लीज़ बच्चा याद रखें, वेन एवर एनी काइंड्स ऑफ ग्राफ इज गिवन टू यू, आपको कोई भी ग्राफ दिया जा रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ के वर्टिकल एक्सिस को ऊपर लिख लें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को नीचे लिखें, पक्का कोई फॉर्मूला बनेगा, यू कैन एक्सप्लेन दैट। सेकंड लाइन ऑफ ग्राफ के बारे में बताना है और थर्ड एंगल के बारे में बताना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बेटा और ग्राफिंग तैयार करें अपनी। थैंक यू।